पराठे बिना घी। ये कहानी है कुसुम की, जो हर सास की तरह बहू के घर आने से अपने घर की और खास तौर पर रसोई की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू के हाथों में सौंप देती है। कुमकुम बहू, अब तू ही इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा। अब इस घर को तुझे ही संभालना है, खास करके मेरी इस रसोई को, समझी? तो ये सारी जिम्मेदारी अब तेरी है। अब तुझे बखूबी से निभानी होगी अपनी जिम्मेदारियां। घर तो ठीक है, पर रसोई? कुसुम तो अपने दिल की बात अपनी बहू से कहकर चली जाती है, पर बेचारी कुमकुम रसोई की जिम्मेदारी और रसोई को देखकर परेशान हो जाती है। पर बेचारी बहू कर भी क्या सकती है, अब घर की बहू है तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। यही सोचकर कुमकुम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती और घर की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाती है। अच्छा माँ जी, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा रात के खाने के लिए क्या बनाऊं। अरे बहू, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेती ना, मैं भी तो इस घर की बहू हूं और तेरी सास। एक काम कर, आज ना तू पराठे बना ले, वैसे भी सर्दी आ गई है। माँ जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरा भी ना आज पराठे ही बनाने का दिल कर रहा था, बस थोड़ा सा घबरा रही थी कहीं आप नाराज ना हो जाओ। अरे बहू, भला मैं क्यों नाराज होने लगी? मैंने तो खुद तुझे घर की सारी जिम्मेदारी दी है। ये घर अब तेरा ही है, तेरा जो दिल करे तू बना और हम सबको भी खिला, ज्यादा सोचा मत कर। अब क्या था, परमिशन मिलते ही कुमकुम रसोई में चली जाती है और घी में पराठे बनाने लगती है। घी में पराठे बनने के साथ ही कुसुम के नाक में घी की महक चढ़ जाती है और कुसुम गंदा सा मुंह बनाती हुई रसोई में आती है। हाय हाय बहू, पराठे बना रही है? अरे ये क्या बना रही है? पूरे घर में बदबू फैला दी तूने तो। माँ जी, आप जिसे बदबू कह रही हैं वो बदबू नहीं, घी की खुशबू है। घी के पराठे खाकर देखिए एक बार, मजा ना आ गया तो मेरा नाम बदल देना। बहू, तेरा नाम बदल कर मुझे खुशी नहीं मिलेगी, पर तू पराठे में घी ना लगाकर अगर रिफाइन लगाएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। पूरा घर महक रहा है, धुआं धुआं कर दिया तूने तो। अब बंद भी करेगी घी में पराठे बनाना? अब बताकर क्या फायदा माँ जी, पराठे तो बन गए, पर मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी और आपके लिए घी वाले पराठे नहीं बनाऊंगी। अब तो खुश है ना आप? इसका मतलब आज मुझे ये घी के बने पराठे खाने पड़ेंगे? हे भगवान, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही, ये पराठे कैसे खाऊंगी मैं? माँ जी, आप अगर पराठे नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, दिन की रोटी रखी है वही खा लीजिए। इतना बोलकर कुमकुम खुद पराठे लेकर बैठ जाती है और मजे लेकर खाती है। अपनी बहू को मजे लेकर घी के बने पराठे खाता देखकर उसका मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुमकुम रोज घी में पराठे बनाती और मजे से खाती, तो वहीं कुसुम को घी में बने पराठों की बदबू आती और सभी सास की तरह कुसुम भी गली की औरतों के साथ बैठकर अपनी बहू की चुगली करती है। अरे कांता बहन, क्या ही बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बहू को तो पता है कि घर कैसे चलना है, तभी तो तेल में पराठे बनाती है। एक मेरी कलमुही बहू को देख लो, ये जानते हुए भी कि मुझे घी की महक बर्दाश्त नहीं, फिर भी पराठों को घी में तल कर खाती है। बोलो। अरे कुसुम बहन, ये तो हर घर की कहानी है, और तुम खाने दो ना अपनी बहू को घी में बने पराठे। आखिर कब तक खाएगी घी में बने पराठे? एक ना एक दिन तो घी भी खत्म हो जाएगा, फिर तुम ला कर ही मत देना, फिर देखते हैं कैसे खाती है घी में बने पराठे। मैंने तो गलती कर दी घर में घी लाकर, अब तो मैं बस भगवान से हाथ जोड़कर ये दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से घी खत्म हो, ताकि मेरे घर में घी के पराठे बनने बंद हो। अब इसी तरह से कुसुम हमेशा अपनी बहू की चुगली गली की पड़ोसनों से करती। ये देखने के बाद भी कुमकुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार वो दिन आता है जब घर में घी खत्म हो जाता है। माँ जी, किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, ना नमक है, ना मसाले और ना ही घी। मैंने लिस्ट बना दी है, आप शाम तक ले आना। क्या? घी खत्म हो गया? अरे बहू, अगर तू घी में इसी तरह से पराठे छान कर खाएगी तो खत्म ही होगा ना। और वो घी भी मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि मेहमान जब आए तो उन्हें रोटी पर लगा कर दे सकूं, पर तुझसे घी बचे जब तो मेहमानों को पड़े। क्या माँ जी, आप तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे कि मैंने घी नहीं घर में रखा सोना खा लिया हो। अरे घी ही तो था, मार्केट जा रही है तो फिर से घी ले आइए ना। माफ कर बहू तुम मुझे, मैं तो कब से इसी आस में बैठी थी कि कब घी खत्म होगा,
और अब जब घी खत्म हो गया है तो मैं घी घर में वापस लेकर आऊंगी, हरगिज नहीं। वो गलती दोहराऊंगी नहीं कभी भी। पर माँ जी, आपको छोड़कर घर में हर कोई घी खाता है। मेरे बारे में ना सही, अपने बेटे के बारे में ही सोच लीजिए। अरे मेरी प्यारी बहू, मेरा बेटा बिना घी की भी रोटी खा लेता है। अब तो भूल जा के इस घर में कभी भी घी आएगा। कुसुम को जब पता चलता है कि घर में घी खत्म हो गया है तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और अपनी ये खुशी की वजह वो अपनी गली की पड़ोसियों को बताती है। अरे कांता बहन, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे साथ मार्केट चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ। कुसुम, आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतनी उछल रही है? कांता बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा था। एक दिन तो घी खत्म हो ही जाएगा, और जिस दिन भी घी खत्म होगा उसी दिन मेरी परेशानी भी। आज घी खत्म हो गया और अब तो मैं घर में घी लाने से रही। अब देखती हूँ मेरी प्यारी बहू कैसे घी में पराठे बनाकर खाती है। कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कांता के साथ मार्केट जाती है और पर्ची पर लिखा सारा सामान लेकर आती है। तो वहीं दूसरी ओर कुमकुम भी अपने पति को फोन करती है। सुनिए ना, घर में घी खत्म हो गया है, तो आप शाम को घर आते हुए देसी घी का एक डब्बा ले आना। अरे यार कुमकुम, घी का रेट बहुत बढ़ चुका है और हमारे घर में कोई इतना खास घी खाता भी नहीं है। मैं नहीं लाने वाला कोई देसी घी का डब्बा। रहने दो, अगर खत्म हो गया घी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस घर में वही चीज आएगी जो आपको और आपकी माँ को पसंद हो। रखो फोन, क्योंकि घी तो मैं मंगवा कर ही रहूंगी, चाहे आप लेकर आए या ऑनलाइन, घी घर में आएगा। इतना बोलकर कुमकुम गुस्से में अपने पति का फोन रख देती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मेरे ससुराल वाले तो बहुत कंजूस है। तुम जानती हो ना, बिना घी के खाना हजम नहीं होता तुम्हारी बेटी को। अपनी बेटी के लिए एक देसी घी का डिब्बा भिजवा दो ना। अरे बड़े कंजूस लोग हैं तेरे ससुराल वाले। मैंने तो सोचा था शहर में रहकर शहरी होंगे, पर ये तो हम गांव वालों से भी ज्यादा गरीब है। अरे मोरी बिटिया, फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए ना गाय का देसी घी बनाकर अपने हाथों से भेजूंगी। उसकी खुशबू 4 गली तक पहुंचेगी। आराम से खाना मेरी बच्ची। माँ, गांव में रहकर भी तुमने ये दिखा दिया कि एक माँ को ही अपनी बेटी की फिक्र रहती है। पर माँ, घी ना जरा जल्दी भिजवाना। हाँ मोरी बिटिया, फोन रखने के साथ ही भिजवाती हूँ लाला के हाथ से घी। शाम तक पहुँच जाएगा तोरे घर। हाँ, और गांव से ससुराल थोड़ी ना ज्यादा दूर है। अपनी माँ से बात करके कुमकुम को बहुत अच्छा लगता है और वो घी का इंतजार करने लगती है। शाम तक कुमकुम का भाई उसके घर आता है और गाय का देसी हाथ से बना हुआ घी अपनी बहन को देकर वापस चला जाता है। अब अगली सुबह कुमकुम हमेशा की तरह घी में पराठे बनाती है। एक बार फिर कुसुम के नाक में घी की खुशबू जाती है और वो बौखलाती हुई किचन में जाकर अपनी बहू से कहती है। बहू, घी तो खत्म हो गया था ना, फिर ये कहाँ से आ गया? और ये कौन सी कंपनी का घी है? इसकी बदबू तो पहले वाले घी से भी ज्यादा है। देखिए माँ जी, जैसे आपको बिना घी की रोटी पसंद है, वैसे ही मुझे घी के पराठे पसंद है। अगर आपको घी के बने पराठे नहीं खाने तो मत खाइए, पर मेरे खाने पर तो रोक मत लगाइए। इतना बोलकर कुमकुम अपने घी के बने पराठे कमरे में ले जाकर अकेले खाती है। अब समय यूं ही बीतता है और कुसुम हार मान जाती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम के सर में दर्द हो रहा था और जब उसे घी की महक आती है तो उसे उल्टियां होने लगती है। वो अपनी बहू के पास जाती है। बहू, अगर तुझे मेरी जान ही लेनी है तो ऐसे ही ले लेना। क्यों घी में बने पराठे बनाकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है? माँ जी, मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो, बल्कि मुझे तो आपकी फिक्र सताती है। अगर आपको घी की महक बर्दाश्त नहीं होती तो आप किचन में चिमनी क्यों नहीं लगवा देती? किचन को कवर कर दीजिए ना, ताकि घी की महक किचन से बाहर न जाए और आप चैन की सांस ले सके। बहू, तूने तो कसम खा रखी है, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। पर तूने आइडिया गलत नहीं दिया। अब देख कैसे मैं किचन को कवर करवा देती हूँ, फिर इस 4 दीवारी की किचन में खड़ी होकर गर्मी में पकाती रहना घी के पराठे और खाती रहना दबाकर। अब क्या था, कुसुम बिना कोई देरी करे किचन में चिमनी लगवा देती है और पूरा रसोई कवर कर देती है। अपनी मॉडर्न किचन देखकर कुमकुम बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा मॉडल किचन। आखिर मैं जो चाहती थी वो हो ही गया। थैंक यू सासू माँ, कितनी आसानी से फंस गई आप, मेरी भोली सासू माँ। तो देखा दोस्तों, किस तरह कुमकुम ने अपनी सास की एक कमजोर कड़ी पकड़ी
और अपनी रसोई अपने हिसाब से बनवा ली, वो भी बिना किसी को शक हुए।